रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लिटरेचर से इक़्तिबास है। राइटर है, अमेरिकन राइटर है, बहुत बड़े राइटर हैं, आर्थर गॉर्डन। आर्थर गॉर्डन ने एक स्टोरी लिखी है, अ टच विथ वंडर, हैरत के साथ जिसे टच किया जाए, हैरत अंगेज़ एक लम्हा कहा जाए या ज़िंदगी का हैरत अंगेज़ लम्हा कहा जाए। अ टच विथ वंडर में आर्थर गॉर्डन ने अपनी ही स्टोरी लिखी है, अपने ही एहसासात को उसने शेयर किया है। चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। कहते हैं कि मैं चूँकि राइटर बन गया, अल्फाज मेरे अंदर और बाहर और मेरी कलम के नोक पर थे। ज़िंदगी में कोई ऐसी कमी नहीं थी जिसे मैं महसूस करूं कि मेरी ज़रूरियात में से कमी है। मगर कहते हैं मुझे अजीब एक फ़ीलिंग होती थी कि मुझे खुशी महसूस नहीं होती थी। मैं मिलता जुलता सबसे था, मेरी शोहरत भी थी, मिलना जुलना, हल्का अहबाब, शोहरत भी, इज़्ज़त भी और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। मगर मुझे ऐसे महसूस होता था कि जैसे मेरी ज़िंदगी जमूद का शिकार हो गई है, कहीं ठहर गई है, चल नहीं रही। मैं अपने ज़िंदगी के दिन तो गुजार रहा हूँ, मगर मुझे लगता था, आर्थर गॉर्डन कहते हैं कि मैं एक जगह पर रुका हुआ हूँ और मेरे अंदर से फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, एहसासात नहीं रहे जिसे दुख और ख़ुशी में महसूस कर सकूँ। तो कहते हैं आखिरकार मैंने डॉक्टर से रब्ता किया, मैं डॉक्टर के पास गया। जब कहते हैं मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरी कंप्लीट तिब्बी चकास कर ली, मुकम्मल जब जांच कर ली तो उन्हें कोई भी नुक्स नज़र नहीं आया। आखिरकार डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में उसे पर्ची पर कुछ लिख कर दिया और कहा कि गॉर्डन, तुम मेरे एक मशवरे पर अमल करोगे? तो उसने कहा जी ज़रूर करूँगा। कहा कि सिर्फ़ एक दिन मेरे लिए इस तरह गुजारो जिस तरह तुम बचपन में छोटे बच्चे थे और स्कूल में लंच बॉक्स ले जाते थे, इसी तरह तुम एक मुकम्मल खामोश जगह पर चले जाओ और जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह गुजार लो। अब आर्थर गॉर्डन कहते हैं मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं अपने ज़हनी सुकून के लिए कोई भी तदबीर इख्तियार करूँ। मुझे डॉक्टर का मशवरा मानना पड़ा। तो उन्होंने मुझे 4 पर्चियाँ लिख कर दी और उन्हें बंद करके मुझे दिया और उस पर 1 2 3 4 लिख दिया। कहा कि सुबह जब तुम खामोशी वाली जगह पर जाओगे तो तुम सबसे पहले पहली पर्ची 9 बजे खोलोगे, उसके बाद दूसरी पर्ची 3 बजे खोलोगे, उसके बाद तीसरी पर्ची 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और चौथी पर्ची शाम को 6 बजे खोलोगे और उसके बाद तुम वापस आओगे। अब कहते हैं कि मैंने दूसरे दिन समंदर का किनारे का रुख इख्तियार कर लिया और साहिली समंदर के किनारे पर चला गया। अब कहते हैं बच्चों की तरह मैंने लंच बॉक्स लिया था और शर्त उस पर ये रखी गई थी कि तुम अपने साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रखोगे। उस वक्त रेडियो का ज़िक्र है, इस वक्त आप मोबाइल समझ लें कि आपसे कोई भी रब्ता करने वाला न हो। कहते हैं समंदर के किनारे मैंने चादर बिछाई और बैठ गया। सबसे पहली पर्ची 9 बजे जब खोली तो डॉक्टर साहब की प्रिस्क्रिप्शन थी कि लिसन केयरफुली, खामोशी के साथ सुनो। अब कहते हैं 9 से 12 बजे 3 घंटे डॉक्टर पागल था जो उसने कहा मैं 3 बजे तक खामोशी के साथ आंखें बंद करके समंदर की तरफ मुँह करके बैठ जाऊं। बहरहाल कहते हैं मशवरा था, पर्ची खोलकर देखकर उसे रख दिया और खामोशी के साथ समंदर की तरफ रुख करके आंखें बंद कर ली। वो 3 घंटे उसे महसूस हुए कि समंदर की लहरें आ रही हैं, शोर कानों में सुनाई दे रहा है, मुख्तलिफ़ चरिंद परिंद की आवाज़ें भी आ रही थी और एक मुकम्मल सुकून और गहराई थी। 3 घंटे ख़त्म हुए तो आर्थर कहते हैं कि मैंने अपने अंदर एक अजीब सी कशिश पाई। जो खामोशी मेरे अंदर दौड़ रही थी वो शायद कभी भी पुरशोर रहने की जगह पे मुझे कभी भी महसूस नहीं हुई थी। अब चूँकि 9 से 12 बज चुके थे, उसके बाद दूसरी पर्ची का वक्त था और दूसरी पर्ची जब खोली तो उस पर्ची में लिखा हुआ था कि अपनी नीयत का जायज़ा लो और ख़ुद पर तनकीद करो। अब कहते हैं बड़ा मुश्किल था कि ख़ुद को तनकीद पर लाया जाए, इस टकटकी पर बांधा जाए। तो कहते हैं
کہ اب 12 سے 3 بجے تک پھر 3 گھنٹے تھے، 1 گھنٹہ مجھے مسلسل اپنا ڈیفینس کرنے میں لگا کہ میں نے کبھی بھی کچھ غلط نہیں کیا۔ اب سمندر کی اس خاموشی میں اپنے آپ سے گفتگو کرتے کرتے آرتھر کہتے ہیں کہ آخری اس گھنٹے میں مجھے ایسے لگا کہ میری نیت کبھی ٹھیک نہیں رہی اور میں نے بہت غلط بھی کیا ہے۔ اپنے اوپر تنقید کرتے کرتے تعریفوں کے وہ دائرے میں نے ختم کر دیے جس میں خود پسندی تھی، خود نمائی تھی، میں نے وہ ختم کر کے ان آخری لمحات پہ اپنے آپ پر سوچا کہ واقعی میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسری پرچی جب کھولی جو 3 سے 6 بجے تک والی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے ماضی پر غور کریں، بیک ٹو دی پاسٹ، اپنے ماضی میں جائیں اور اسے غور کریں۔ اب کہتے ہیں ماضی میں کچھ ایسے تلخ تجربات بھی تھے، باتیں بھی تھے جو مجھے چبھنے لگی، مگر آہستہ آہستہ کہتے ہیں ان 3 گھنٹوں میں نے اپنے اندر کو اتنا صاف کر لیا کہ وہ چبھتے ہوئے کانٹے پھول کی طرح بن گئے، ایک نرم گداز احساس مجھے چھونے لگا۔ اب کہتے ہیں شام کے سائے جب آنے لگے سمندر کی رو میں، جب لال سورج ہو گیا تو میں اٹھنے لگا اور بیگ میں آخری پرچی نکالی اور اپنے سامان کو پیک اپ کرنے لگا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اپنی ساری پریشانیاں ریت پر لکھ لو۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک سیپ لی اور اپنی پریشانیاں لکھتا گیا۔ جب کہتے ہیں بہت ساری پریشانیاں میں نے ریت پر لکھی تو اچانک ایک لہر آئی اور ایک ونڈر تھی، ایک احساس تھا کہ اس لہر نے ساری پریشانیوں کو دھو ڈالا۔ کہتے ہیں آخری احساس سورج غروب ہونے کے بعد مجھے یہ ہوا کہ زندگی میں ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ریت پر لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہیں، ہم جائزہ نہیں لیتے، ہم غور نہیں کرتے، ہم اس پر سوچتے نہیں ہیں، اپنے نیتوں کا جائزہ نہیں لیتے، اپنے اوپر تنقید نہیں کرتے، اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ وہ ساری پریشانیاں صرف ایک لہر ہوتی ہے، وہ انہیں دھو ڈالتی ہے۔ یہ عارضی ہوتی ہیں جو کبھی بھی دائم نہیں ہوتی، وہ ہمارے ذہن کا ایک احساس ہوتی ہیں جنہیں ہم زیادہ گہرائی سے سوچتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بیگ اٹھایا اور میں چلا آیا۔ ایک بڑی کوٹیشن، بہت کمال کی کوٹیشن، کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے بڑی جنگ اپنے روح کے اندر ہوتی ہے جو چھپ کر لڑی جاتی ہے۔ اگر آپ اس پر ڈامینیٹ ہو جائیں، فتح یاب ہو جائیں تو آپ ساری زندگی سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔